और ये देखिए राष्ट्रीय बहुजन सिंगर जो अक्सर आपके प्रिय गायक हैं, पूरे देश में इनको सुनते हैं, शशि भूषण जी। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ, और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा साहब की विशाल प्रतिमा है। ये ऐतिहासिक चौक है, संविधान चौक। और मैं शशि भूषण जी से अभी बात करता हूँ। शशि भूषण जी, आप यहाँ पर आए हैं संविधान चौक, आपको कैसा लग रहा है जो धर्मचक्र प्रवर्तन? देखिए, जैसा हम दिल्ली में बाबा साहब की जन्म जयंती पर देखते हैं कि संसद भवन पर लाखों लोग बाबा साहब को अपनी आदरांजलि पेश करने पहुंचते हैं, आज ऐसे ही 14 अक्टूबर को यहाँ देख सकते हैं कि कितनी विशाल संख्या में महाराष्ट्र के लोग जगह जगह पहुंचते हैं, दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। और अब हम हैं दीक्षा भूमि से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर संविधान चौक, जो संविधान चौक है। और यहाँ बाबा साहब के बहुत अच्छी कलाकृति के रूप में दिखाया गया, महाड़ तालाब दिखाया गया है, सामने दीक्षा भूमि और दीक्षा लेते हुए वो दिखाया गया है। उसके बाद में इधर संविधान सौंपते हुए दिखाया गया, और सामने बाबा साहब का विशाल प्रतिमा है, बड़ा ही अच्छा प्रतिमा है। संविधान उनके हाथ में, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रतिमा है। आप क्या दीक्षा भूमि गए थे? कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? 2-3 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन, 3 दिन से यहाँ दीक्षा भूमि पर हैं। और अब से पहले भी 1-2 बार मैं यहाँ आया, तीसरी बार आया हूँ। लेकिन मन करता है कि हर साल यहाँ आऊँ, लेकिन क्या है कि प्रोग्राम लगने की वजह से कहीं ना कहीं होता है। तो इस साल सोचा कि प्रोग्राम ना करके बल्कि अपने स्थल जाना चाहिए, तो यहाँ अपने स्थल आया हूँ, अच्छा लगा। बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती से 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन युवकों का विजयदशमी दिवस मनाते हैं, संदेश दिया था। तो आप अपने गाने के माध्यम से यहाँ युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन यही कहा था युवाओं को कि बड़ी गहरी सांस लेते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं नरक से आज़ाद हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा दूसरा जन्म है, और मुझे जो पुराना मेरा जन्म था, जो पुराना मेरा जीवन था, उससे मुझे मुक्ति मिल गई। वो मुक्ति मिलना था उनका धर्म, उनकी जाति, कि आज मैं अपनी धर्म, पुराने धर्म और उनकी जाति से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं बौद्ध हो गया हूँ, वो बौद्ध बने। तो उन्होंने यही कहा, बाकी यही कहा कि और जो मेरे अनुयायी हैं वो भी मेरे पीछे पीछे क्योंकि आप राष्ट्रीय बहुजन सिंगर हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो गीत के माध्यम से बताओ तो बाबा बाबा साहब ने बड़ी अच्छी लाइनें कही थी, और वो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूँ, वो नरक उनकी जाति थी, उनका धर्म था जिसमें वो रह रहे थे, और उस धर्म में उनको अपमान था। तो उसी कहा, जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी, भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी, जड़ से काटी जाएगी। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है, बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। तो उसी गीत से बाबा साहब का संदेश ये मैं कोशिश करता हूँ कि जिन तक पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे बहुजन सिंगर शशि भूषण, उनके साथ है उनकी जीवन संगनी संगमित्रा, और ये सभी लोग परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर जो मैं आपको दिखाऊंगा बाबा साहब की विशालकाय प्रतिमा, जो संविधान चौक है, संविधान चौक पर ये देखेंगे। ये आपको मैं दिखाऊंगा पास में जाकर के। ये यहाँ पर बाबा साहब संविधान बनाकर सौंपते हुए, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, और संविधान 26 नवंबर 1949 जो हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बाबा साहब संविधान सौंपते हुए हैं। और ये देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा। और ऊपर जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रतिमा पर हैं। मैं प्रतिमा पर भी आपको ले जाने का प्रयास करूँगा। और बाबा साहब के नीचे भी हैं कुछ कलाकृतियाँ नीचे बनी हुई हैं, जो संविधान के समय के लोग थे, संविधान के समय के लोग थे। ये उस समय की फोटो हैं, और इस पर मैं दिखाऊंगा आपको, जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर लिखा है विनम्र अभिवादन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सल्यूट ऑफ इक्वलिटी, सल्यूट ऑफ इक्वलिटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का, और मैं आपको ऊपर भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर किस तरह से लोग यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर हैं। ये लगातार आज ऐतिहासिक दिन है, आज अशोका विजयदशमी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। साथियों,
नमो बुद्धाय, जय भीम। आप ये देख रहे हैं संविधान चौक। संविधान चौक ये जो है जगह है, ऐतिहासिक जगह है। ये नागपुर की पावन धरती पर है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो संविधान चौक जो है ये ऐतिहासिक जगह कैसे है। जो यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, उन्होंने इस संविधान चौक का निर्माण किया है। आप ये देखेंगे महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ से महत्वपूर्ण चौराहे से नागपुर के लोग यहाँ से असंख्य लोग यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि जो संविधान चौक है उसके पीछे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की, वो भी यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पर शाखा है। तो ये महत्वपूर्ण चौक है, विशेष चौक है। और जब भी आप नागपुर आएँ तो इसे देखें। ये देखेंगे नागपुर महानगर पालिका नागपुर संविधान चौक नामकरण। ये जो नामकरण संविधान चौक का हुआ ये 13 अप्रैल 2013 को ये हुआ, मैं इसमें देख रहा हूँ। तो ये संविधान चौक है। और संविधान चौक पे जब हम चलेंगे, आज कार्यक्रम है क्योंकि आज अशोका विजयदशमी है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर है। और जो ये संविधान की प्रस्तावना है इसके चारों तरफ 4 भागों में चारों तरफ इसकी संविधान की प्रस्तावना है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरी चीज़, जो एक ऐतिहासिक है। ये संविधान की प्रस्तावना, ये संविधान की प्रस्तावना है। चारों तरफ मैं घूम के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर मराठी में है। ये अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग भाषाओं में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मराठी में थी। और यहाँ पर देखते हैं ये इधर इंग्लिश में है। ये इधर इंग्लिश में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया सेविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। ये यहाँ पर इंग्लिश में। तो ये मराठी में, हिंदी में और सभी भाषाओं में प्रस्तावना है। और प्रस्तावना है बाबा साहब की। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाहर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। 14 क्या बोले? ये यहाँ पर सैनिक हैं, यहाँ पर सैनिक हैं। हाँ सर, कोई बात करेंगे। ये यहाँ से कौन सा संगठन? समता सैनिक दल। यहाँ पर समता से एक सेकंड, समता सैनिक दल के लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये यहाँ समता सैनिक दल का कारवां है। सर कहाँ तक जाएंगे आप यहाँ से? संविधान चौक से, संविधान चौक से दीक्षा भूमि। संविधान चौक से दीक्षा भूमि आप ये देख रहे हैं। ये सैनिक यहाँ पर सैनिक हैं और सैनिक यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी क्या होगा यहाँ पर? जो सभी लोग लगे हुए हैं लाइन में। यहाँ पे सैल्यूटेशन बोले तो मान वंदना दी जाती है बाबा साहब को फर्स्ट टाइम। और यहाँ से मार्च स्टार्ट होता है और स्टार्ट होके पूरी 3 लाइन के परेड में ये करीबन 5 किलोमीटर अंतर है। बच्चे मार्च करते हुए वहाँ भी सैल्यूट करने के लिए जाते हैं। ये मार्च करते हुए यहाँ से चलेंगे और 5 लाइन की परेड में चलेंगे। 2-2.5 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है। ये समता सैनिक दल का यहाँ बैनर लग गया है, आप देख रहे हैं। ये समता सैनिक दल का यहाँ पर बैनर लग गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सैनिक हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। संविधान चौक से ये अपनी अपनी पोजीशन यहाँ से ले चुके हैं। और यहाँ से मार्च करते हुए, जैसा भी बताया, सलूट करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी को, सलूट करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बौद्ध धर्म दिया, उनको आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के दिन पर उनको सलूट करेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। ये देखिए समता सैनिक दल के सिपाही, जिसमें देखिए बच्चे हैं। ये ऐतिहासिक पल, यूनिफॉर्म में हैं सभी बच्चे। और महिला सैनिक हैं। महिला सैनिकों को आप देखेंगे साड़ियों में हैं, नीली साड़ियों में हैं। ये सभी यहाँ से समता सैनिक दल के सलूट, बाबा साहब को सलूट करके संविधान चौक से और दीक्षा भूमि तक, ये जैसा भी बताया, जो इनके प्रमुख हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 5 की लाइन में यहाँ से चलेंगे, सलूट करेंगे। ये यहाँ पर तैयारी चल रही है, सलूट की तैयारी चल रही है। बाबा साहब को सलूट
करने की तैयारी संविधान चौक से चल रही है। और ये हमारी टीम के यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए अपने डॉक्टर JK गौतम जी भी हैं जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये सभी लोग हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं संविधान चौक पर जो बाबा साहब की विशाल प्रतिमा है मैं उसकी तरफ आपको लेकर के जाऊँगा। मैं ये यहाँ पर हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये आए हैं चलकर। ये हमारी बेटी है बानिका शोक, ये हमारी जीवन संगनी उमा शोक, ये बेटी मानवीय शोक। और ये देखिए राष्ट्रीय बहुजन सिंगर जो अक्सर आपके प्रिय गायक हैं, पूरे देश में इनको सुनते हैं, शशि भूषण।